तभी ओम शब्द का नाद होगा। 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्त जन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगी। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसी मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्मप्रेमी भक्तजनों, बड़ा ही शुभ समय आप भक्तों के लिए आरती का प्राप्त हुआ है। इस मां जगजननी मां वैष्णो देवी के दरबार में आकर के आरती इस पवित्र वेला में इस परम पवित्र स्थली पर बैठ कर के मां भगवती आदि शक्ति की आराधना, मां की अर्चना, मां की भक्ति, मां का भजन, मां की स्तुति, मां का दर्शन, मां का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए। जिस स्थान पर बैठकर के आप मां भगवती का श्रवण कर रहे हैं, जिस तपस्थली है तब वो भूमि है। इसी स्थान से होकर के मां वैष्णो देवी ने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया था और देव गुफा के अंदर मां भगवती आदि शक्ति दिव्य पिंडी के विराजमान होकर के तप कर रही है। जब घोर कलयुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जब प्रकट होंगी, पापियों को नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। जो ही भक्त ने सच्चे हृदय से पवित्र मन से इस मां भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के मां भगवती के दरबार में आते हैं, इस देवगुफा के अंदर इस देव पिंडी के रूप में माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती का दर्शन करते हैं। ये तीनों माता जो है प्रसन्नता पूर्वक हृदय से उन भक्तों को वरदान देती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं, जिनके आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य सिद्ध होते हैं। उनके सभी कष्ट, दुख, रोग जब दूर होते हैं, वह सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। माता महाकाली जिस शरणागत भक्तों को शक्ति का वरदान देती है, शत्रुओं को नाश करते हैं, बल पराक्रम देती है। महालक्ष्मी मां वैष्णवी ये शरणागत भक्तों को धन लक्ष्मी का वरदान देती ही, मनोकामना पूर्ण करती, कार्य सिद्ध करती ही, यश मान सम्मान को देती ही, सब ओर से रिद्धि सिद्धि प्रदान करती ही। माता महासरस्वती जिस शरणागत भक्तों को विद्या बुद्धि का वरदान देती है, ज्ञान देती, विवेक देती। इसलिए स्थान का इसलिए जो विशेष महत्व है कि जहां पर भगवती आदि शक्ति 3 आदि शक्ति के रूप में, 3 शक्ति के रूप में जहां पर विराजमान है, यही एक ऐसा स्थान है शक्ति पीठ जहां पर भगवती आदि शक्ति 3 रूप में जहां पर विराजमान है। और तीनों शक्तियों का मनुष्य के जीवन में होना बड़ा ही अनिवार्य है। क्रिया शक्ति, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति। शरीर तंदुरुस्त हो, निरोगी हो। मां लक्ष्मी की हम पर कृपा बनी रहे, मां सरस्वती का हमेशा आशीर्वाद जो है ये बना रहे, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि जो है ये ठीक प्रकार से काम करे। तो इस प्रकार से हम तीनों शक्ति की जब हम कृपा प्राप्त करते हैं, तीनों माताओं का जब है आशीर्वाद प्राप्त होता ही, तो हम जो है इन तीनों शक्ति से युक्त होते हैं। इन तीनों शक्ति की जब हमें प्राप्त होती है तो हमारी जीवन यात्रा जो है ये सुखद हो जाती है। हम सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, हमारे जो भी संकल्प होते हैं परिपूर्ण होते हैं। और इतने नहीं, मनुष्य के उन साधकों के, उन भक्त जनों के विचार जो उत्तम विचार होते हैं, क्योंकि मां सरस्वती कृपा से यही उनको जो है एक अच्छे से पवित्र विचार जो है उनकी बुद्धि में उत्पन्न होते हैं। और इस प्रकार से धन लक्ष्य का वह ठीक से प्रयोग करते हैं।
क्या करना है क्या नहीं करना है, उनकी बुद्धि बिल्कुल ठीक निर्णय करती है। उनकी बुद्धि कभी कोई गलत निर्णय करती नहीं है। और जिनकी बुद्धि ठीक निर्णय करती है वही संसार में पूर्ण सुख को प्राप्त होते हैं। उनके जीवन में कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आती, कोई कष्ट कोई दुख विपत्ति नहीं आती। और जय भगवती हमेशा सभी कष्टों को रोगों विपत्तियों को दूर करने वाली है। इसलिए सच्चे हृदय से पवित्र मन से जो माया के शरणागत होकर की शक्ति की उपासना करते हैं, निश्चल रूप से भक्त जन जो है सब ओर से कल्याण को प्राप्त होते हैं। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्व अर्थ हरे देवी नारायणी नमस्ते। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाले तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाले नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपे सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते देवेश्वराहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो, क्योंकि यही भगवती सर्वशक्तिमान है। उस सर्वशक्तिमान के जो शरणागत हो जाते हैं तो जीवन में उनको किसी प्रकार का भय नहीं रहता। जय भगवती हमेशा जो है उन भक्तों की अंशक रक्षा करती हैं और उनका कहीं भी किसी परिस्थिति में अमंगल नहीं होने देती। सर्वत्र जिन भक्तों का मंगल होते हैं और वे जो जो भी संकल्प करते हैं उनके सब संकल्प जो हैं वह परिपूर्ण होते हैं। और वही लोग जो हैं इस प्रकार से धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करते हैं। इन चारों पुरुषार्थ को देने वाली जय भगवती, क्योंकि जय भगवती प्रसन्न होकर के जो है धार्मिक मति धार्मिक बुद्धि देती, अर्थ धन लक्ष्य को वरदान देती हैं, कामना को पूर्ण करते हैं और मोक्ष देती है। इसलिए देवता भी जो हैं इसी मां भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के मां की ही भक्ति करते हैं, इसी मां भगवती की आराधना करते हैं। और जय भगवती जो है उन ब्रह्मा आदि देवताओं पर प्रसन्न होकर के जो है उन्हें शक्ति का वरदान देती हैं। और जिनकी शक्ति से मंगलमय शक्ति से वह युक्त होकर के अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। जो शक्ति संपन्न होते हैं उन्हीं के कार्य सफल होते हैं, जो शक्तिहीन होते हैं उनके जो है कार्य सफल नहीं हो सकते। इसलिए उन शक्तियों को देने वाली जो है जय भगवती है। और प्रजनन पूर्वक कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि माया के शरणागत होकर के अपने जीवन खूब भक्ति करें, जप करें, माया की आराधना करें। इस प्रकार से अपने जीवन में ऐसा नियम बना लें जैसा उपवास व्रत करते हैं, नवरात्रों में 9 दिन माया की साधना करते हैं। अष्टमी नवमी चतुर्दशी जो माया के विशेष दिन होते हैं उसमें विशेष पूजा आराधना माया की करनी चाहिए। इसी प्रकार से पूर्णिमा का व्रत होता है, यह दुर्गा अष्टमी का व्रत होता है। और इस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी जो है, जहाँ दीपावली के दिन जो साधक जन जब महालक्ष्मी का विशेष पूजन करते हैं, तो समय समय पर जो है एकादशी का व्रत है। जैसे आज एकादशी बड़ा ही उत्तम दिन है, तो ऐसी पवित्र तिथियों में जब मनुष्य से जो है कोई सत्कर्म होता है, दान पुण्य होता है, जहाँ जब पाठ होता है, कोई तीर्थाटन वह करता है, तो उसका जो है अक्षय फल हो जाता है, उस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। आज जब पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नाम की एकादशी बड़ा ही उत्तम दिन है, जिस संतान सुख को देने वाले जी एकादशी है। जो इस प्रकार से जिनके संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान जो है वह पूर्ण आयु का भोग करती है, दीर्घ आयु को प्राप्त होती है। तो ये व्रत का उपवास जो वो करते हैं, जब करते हैं, पाठ करते हैं, दान करते हैं, तो इन जो सत्कर्म जो है इससे हमारे जो अनिष्ट जो दूर होते हैं, पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन जो है जो सुखी बना रहता है। और जो भी हमारे मन में जो भी संकल्प होते हैं वह सब जो है पूर्ण होते हैं। बोले सच्चे दरबार की जय। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया, महाराज पौष शुक्ल पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से जो है वह क्या लाभ होता है, उसका क्या महत्व है, कृपा करके जो बतलाएं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है जहाँ इस एकादशी का महत्व बतलाते हुए महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजन जी एकादशी पुत्रदा नाम की एकादशी है।
जो संतान सुख को देने वाली है, पापों का नाश करने वाली है, पर पुण्य को देने वाली है और जीवन को सुखी करने वाली है। इसलिए जो है प्रजनन पूर्वक कल्याण के मनुष्य को जो है इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। राजन, पूर्व काल की बात है, सुकेतुमान नाम के एक राजा हुए। वह राजा बड़े धर्मशील राजा थे और भली प्रकार से प्रजा का पालन किया करते थे, परंतु सब प्रकार के सुख होते हुए भी उनको संतान सुख जो है वह नहीं प्राप्त हुआ। राजा और रानी दोनों जो थे वह बड़े दुखी रहते कि हमारे कोई वंशधर, कोई पुत्र नहीं है, हमारे बाद जो है इस प्रकार से वंश को कौन चलाएगा आगे। बड़े चिंतित रहते थे। इतने नहीं, उनके पूर्व जो थे, उनके पितर जो थे, वह भी स्वर्ग लोक में जो है वह भी चिंतित रहते कि हमारे आगे कोई वंश में हमारा कोई तर्पण करने वाला नहीं है, क्योंकि राजा को कोई संतान हुई नहीं, आगे कोई वंशधर, कोई संतान पुत्र कोई हुआ नहीं, तो आगे जो वंश कैसे चलेगा। तो वह पितर भी जो थे वह भी दुखी थे कि आगे हमें हमारा तर्पण कौन करेगा। इस प्रकार से कहते हैं कि राजा एक दिन जो है वह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे और मन में विचार आया कि घर से वह निकले, वन की ओर प्रस्थान किया। किसी को बतलाया नहीं, अकेले ही वही घोड़े पे सवार हुए और उन्हें वन की ओर प्रस्थान कर लिया। वन में चले गए। अब वन में जो इधर उधर भ्रमण करने लगे। अनेक प्रकार के जीव जंतु जो थे उनको वहां पर दृष्टिगोचर होने लगे। वह उनको देखते हैं, आनंद लेते हैं और वन की शोभा देख करके राजा का मन जो था वह संतुष्ट होने लगा। उस वन में जो घूमते हुए जो है इस प्रकार से आत्म शांति, सुख की प्राप्ति हो रही थी। तो इस प्रकार से वन में घूमते घूमते जो है मध्याह्न का समय हो गया। अब राजा को भूख लगी, प्यास लगी, तो इधर देखा कहीं अब क्या देख, कहीं कुछ जल की प्राप्ति हो जाए, कहीं भोजन मुझे मिल जाए। तो इस तरह से राजा के मन में ये इच्छा हुई। तब वह जल की खोज करने लगे और जल की खोज करते हुए उनको एक सरोवर जो था वह दृष्टिगोचर हुआ। एक सरोवर को उन्होंने देखा, बड़ा ही सुंदर सरोवर जो है। अब जो है उस ओर जब वह गए तो देखा कि उस सरोवर के किनारे जो है अनेक ऋषि मुनि जो हैं वहां बैठे हुए हैं और सभी जो है वेद पाठ कर रहे हैं। शुभ की सूचना होने लगी और राजा का दाहिना अंग जो था फड़कने लगा, दाहिने हाथ, दाहिना नेत्र जो है वह फड़कने लगा। शुभ की सूचना हुई। अब राजा को जब उन ऋषि मुनियों के दर्शन हुए, फिर मन में विचार आया कि मुझे इन ऋषियों को प्रणाम करना चाहिए, इनके आशीर्वाद जो है ये प्राप्त करने चाहिए। ऐसे इस वन में, इस निर्जन इस वन में जो है, इस निर्जन वन में जो है जहां पर ऐसे ऋषि मुनि जो वेद पाठ कर रहे हैं, जहां पर उनका दर्शन होना जो है ये शुभ का संकेत है। निश्चित रूप से मुझे इनके आशीर्वाद प्राप्त होंगे तो मेरा कल्याण होगा। ऐसा विचार आया। जब ऐसा कई बार आप चलते चलते किसी व्यक्ति को देखते हैं तो मन विचार आता है, जब जरा निर्धन है, चलो इसने भोजन किया कि नहीं किया है, मैं इसको भोजन करवा दूं। इसके तन पर वस्त्र नहीं, फटे हुए वस्त्र हैं, मन विचार आता है मैं इसको वस्त्र पहना दूं। जब ऐसा शुभ कार्य जो है, ये नेक कार्य जब होता है आपसे जो है, तो आत्मा में कितनी संतुष्टि होती है, कितना मन प्रसन्न होता है। क्या उस परपिता परमात्मा से भगवती ने मुझ पर ऐसी कृपा की कि इस प्रकार से शुभ कर्म जो है मेरे हाथों से ये हो गया। करनी कर वही, देने वाला वही, करवाने वाला वही है, लेकिन निमित्त जो है वह हमें बना दिया। तुलसी जा संसार में, तुलसी जा संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अब भगवान का किस रूप में दर्शन हो जाए। राजा वन में जो है भ्रमण करते करते कहां से कहां पहुंच गए और दर्शन जो है ऐसे ऋषि मुनियों के प्राप्त हुए।
जीवन धन हो गया और मन में ऐसे सद्विचार आ रहे हैं, तो जब भी बुद्धि में अच्छे विचार आए, पवित्र विचार आए, तो समझ लेना कि हम पर देव कृपा हो रही है, उस मां की कृपा हो रही है, एक अच्छे मार्ग पर हमको वो ले जा रही है। तब जो है राजा के मन में जो बात आई कि मैं जो है इन ऋषि मुनि को प्रणाम करो, कैसे करो? साष्टांग प्रणाम लेट करके। तो वह राजा घोड़े से नीचे उतरे और जा करके एक एक ऋषि के चरणों में उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। फिर दोनों हाथ जोड़ करके उन सब के सामने खड़े हो गए और फिर कहा, महाराज आप कौन हैं? इस निर्जन वन में जहां पर जो है किस लिए आप सभी एकत्रित हुए हैं, कृपा करके बताने की कृपा करें। तब ऋषि ने कहा कि हम विश्व देव हैं और 5 दिन के उपरांत जो है माघ स्नान जो प्रारंभ होने वाला है, हम इस सरोवर में जो है यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हैं। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है, बड़ा ही उत्तम दिन है, जो संतान सुख को देने वाली, पुत्र को देने वाली है, समस्त पापों का नाश करने वाली है, और आज बड़ा ही एकादशी का जो पवित्र दिन है। तब राजा ने ऋषियों को कहा, महाराज मेरे संतान नहीं है, मुझे पुत्र दीजिए। उन ऋषियों से जब उन्होंने कहा कि मुझे पुत्र दीजिए, तब उन सब ऋषियों ने कहा आशीर्वाद देते हुए कि राजन, आज जी पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है, आप जो है इस व्रत का पालन कीजिए, व्रत कीजिए। निश्चित रूप से देव कृपा से जो है आप पर जो है कृपा होगी और देव कृपा से आपके संतान हुए उत्तम संतान। आप इतने ऋषियों के आशीर्वाद उसको प्राप्त हुए हैं और राज्य के मन में ये बात आ गई कि मुझे इन ऋषियों के साथ ही यहीं बैठ करके ये व्रत करना चाहिए। उसी सरोवर के किनारे उन ऋषियों के साथ बैठ करके हे राजन उन्होंने व्रत किया। जब भगवान कृष्ण जो है महाराज युधिष्ठिर को बतला रहे, व्रत किया और दूसरे दिन जो है उन्होंने जो है उन ऋषियों के साथ जो है पूजा करके जो है व्रत का पारण किया। सब ऋषियों का एक एक ऋषियों को जो है फिर पुनः जो है साष्टांग प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर वहां से वह विदा हो गए अपने राज दरबार में। यहाँ पहुंचे, बोलो सच्चे दरबार की जय। अब ऐसे देव देवता की उन पर कृपा हुई, उन ऋषियों की उन पर कृपा हुई कि उनकी पत्नी रानी ने जो है गर्भ धारण किया। समय आने पर जो है उन पर जगह जो है संतान हुई और वह संतान जो थी उसने अपने गुण के द्वारा पिता को प्रसन्न कर दिया। वह उनका जो पुत्र हुआ वह जो है कुशाग्र बुद्धि था। अल्प काल में समस्त शास्त्रों के वेदों के उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया और इतना जो है वह शक्तिशाली पुत्र हुआ जिसके गुणों से पिता बड़े प्रसन्न हुए और अपने जीवन में स्व सुखों का भोग करते हुए अंत में जो है स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इसलिए राजन प्रयत्न पूर्वक एकादशी का व्रत जो है जो पुत्रदा नाम की एकादशी है, बड़ा ही उत्तम दिन है। इसका सब कुछ जो व्रत करना चाहिए, व्रत कर करके जो देव देवताओं का आशीर्वाद जो है जो प्राप्त करना चाहिए। इससे जो है पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में जो है सुख आते हैं, कष्ट दूर होते हैं, दुख दूर होते हैं, सुख होते हैं, आत्म शांति आत्म सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए जो है ये बड़ा ही उत्तम व्रत है। राजन इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो भगवान कृष्ण जी उपदेश जो महाराज युधिष्ठिर को दी है, तो इस प्रकार से वास्तव में जब मनुष्य जो है जो व्रत करता है, जप करता है, स्नान करता है, ध्यान करता है, देव देवताओं का दर्शन करता है, ऋषि मुनियों के उसे दर्शन प्राप्त होते हैं, उनके आशीर्वाद जब प्राप्त होते हैं तो उसका जीवन जो है वह सुखी हो जाता है। तो आप बड़े परम सौभाग्यशाली जो भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में इस माँ जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना करने का, माँ का दर्शन करने का, माँ की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि ऐसी मान्यता कि इस समय 33 करोड़ देव देवता जो हैं अपने रूप बदल करके माँ की आरती में उपस्थित होते हैं और माँ की स्तुति करते हैं। और इस समय आपको माँ की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ही, तो इस समय जो बैठ करके माँ से प्रार्थना करते ही उनको इन समस्त देव देवताओं के एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, जिन आशीर्वाद से जो है उनके समस्त पापों का नाश होता है, पर पुण्य की प्राप्ति होती है और उनकी जीवन यात्रा सुखद हो जाती है।
तो आप सभी माँ भगवती आदि शक्ति के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। और आज के दिन जो है कि ये मंत्र का जप करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर बीज मंत्र का भगवान नारायण और लक्ष्मी नारायण का ये व्रत जो है, माँ के बीज मंत्र का जप कहीं भी किसी भी कोने में, चाहे आप 10 मिनट में के लिए जो आपके पास समय है, इधर उधर की बातें न करते हुए उस समय का सदुपयोग करें। क्योंकि तीर्थ पर आकर के और फिर आपको समय बैठ करके वहां पर जो मंत्र जप करते हैं तो कहते हैं कि उसका अक्षय फल होता है। उन मंत्र पाठ से, उन मंत्र जप से जो है मनुष्य यह परम कल्याण को प्राप्त हो जाता है और निश्चित रूप से उनकी जो भी मनोकामना होती है वह परिपूर्ण होती है। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे, सब मिलकर बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलो सच्चे दरबार की जय। मुझे मंत्र जप जो है आप अवश्य करें और निश्चित रूप से इस माँ भगवती आदि शक्ति की आप पर कृपा होगी और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से आप जो भी अपनी मनोकामना लेकर के माँ के दरबार में आए हैं, निश्चित रूप से माँ आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगी और सब ओर से आप सब भक्तों का मंगल करेगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की वेला ही मैं निवेदन